आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जमशेद मलिक का यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करें जिनके बारे में अगर कहें तो खिताई पीर पंचाल नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग इनको बाखूबी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इनने अपने कई शोबों में अपना बहुत नाम कमाया है। चलिए इनसे बात करते हैं। खैर मकदम है आपका। जी शुक्रिया। मोहम्मद अयूब खान से मोहम्मद अयूब पहलवान तक के सफर के बारे में जानना चाहेंगे। देखो साहब, मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान है। मैं कंडी तहसील कंडी और सब डिवीजन कोटरंका का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट राजौरी का हूँ। स्टेट मेरा जम्मू कश्मीर है। मेरा आपने पूछा कि जमशेद साहब के आपका अयूब खान से पहलवान नाम कैसे पड़ा। मैं अपने बचपन से पहलवानी करता था और जब मैंने सूरत संभाली और 1973 में मैं आर्मी में भर्ती हो गया और पहलवानी पे ही हुआ। जबकि घर में मेरे उस्ताद जो थे, मेरे भाई मोहम्मद बशीर साहब थे, मेरे वाल साहब जो थे वो सेना मेडल थे और उसी की शौक में यहाँ पर एक लोकप्रिय गेम होती थी। सबसे बड़ी गेम जो होती थी वो यहाँ पर कुश्ती होती है। अगर कोई पुंछ रजौरी के बीच में लोकप्रिय गेम है वो कुश्ती, कबड्डी और ये वालिसवाल वगैरह होते थे, लेकिन ये पहलवानी जो है इस इलाके की सबसे बड़ी गेम थी। तो हमारे बहुत सारे लोग पहलवान थे यहाँ के। आगे जाकर मैं उन पहलवानों का नाम अगर चाहेंगे आपको मैं बता दूंगा, वरना 1973 में जब मैं भर्ती हुआ तो मैंने आर्मी में जाकर पहलवानी शुरू की और मैं आर्मी में 4 साल के बीच में मुझे उन्होंने हवलदार बनाया और उसके बाद मैंने आर्मी की ब्रिगेड, कमांड, डिव, उसके बाद सर्विसेज के बाद इंडिया में मैंने 3-4 बार इंडिया का मैं चैंपियन हुआ। ऑल इंडिया चैंपियन हुआ मैं। इंडिया गोल्ड है मेरे पास और उसकी सर्टिफिकेट हमारे पास पड़ी हुई है। और उसके बाद एशियाड 81-82 को मैंने रिप्रेजेंटिंग किया इंडिया की तरफ से। वो भी एक मौका मिला जो अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली में हुई थी। और इस तरह मैं जम्मू कश्मीर का जो है 15-16 साल सीनियर पहलवान रहा हूँ जम्मू कश्मीर का, जिसको कहते हैं कि रुस्म J&K जो आजकल होता है, मैं रहा हूँ। मेरे बाद में बोधराज था एक जम्मू का और उसके बाद दुष्यंत जी जो अभी SSP हैं हमारे जम्मू में, जम्मू के पुलिस J&K पुलिस में वो रहे। तो मैं टॉपर पहलवान, अच्छे टॉपर पहलवानों में छोटा कद होने के काबिल बाद भी मैं जम्मू के टॉपर पहलवानों में रहा और 15-16 साल में रुस्म J&K रहा। पहलवान साहब अपने इस सफर के बारे में बताएं कि फौज की तरफ किस तरह रुख हुआ। क्या फौज में पहले कोई खानदान में से था या सिर्फ ये शौक के बतौर भर्ती होते भर्ती होने का, क्योंकि जिस तरह कद छोटा होने की बात कही आपने, छोटा कद होने के बावजूद आप फौज में कैसे भर्ती कर हुए? देखिए, फौज में मेरे जो 2 ताए थे, मेरे ताए जो थे वो उस वक्त अंग्रेजों के टाइम पे फौज में थे। मेरा जो नाना जी था वो भी फौज में था और जो मेरे नाना जी के दूसरे भाई थे वो विक्टोरिया क्रॉस थे, जिसको आजकल परमवीर चक्र कहते हैं। मेरे फादर नागासाकी हिरोशिमा की लड़ाई लड़े। उनका नाम मोहम्मद खान है। वो उनकी डेथ हो गई, अभी थोड़ा अरसा हुआ, 113 साल की होकर उनकी डेथ हुई है और वो सेना मेडल थी। और मैं उसी खुशी से आर्मी में गया और आर्मी को मैंने ज्वाइन किया। कद तो मेरा हाइट में तो 5 फुट 5.5 इंच थी, हाइट ठीक थी, वेट ठीक था, लेकिन पहलवानी के लिए जो मेरा कद था वो छोटा था। जैसे कि मेरा वेट जो था वो 62 kg में मैं इंडिया में 2 बार फर्स्ट हुआ और 68 kg में भी इंडिया में मैं 2 बार फर्स्ट हुआ। जो जैसा सुशील का वेट है जो इंडिया में, तो मैं टॉपर इंडिया का पहलवान का, दरमियानी पहलवानों का टॉपर था। खान साहब, ये इलाके हमारे पहाड़ी इलाके कोटरंका बुद्धली पहलवानी के लिए बहुत जाने जाते थे। ऐसा क्या हुआ कि अब वो दौर नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे, ना पहलवानी का लोगों में शौक रहा? ये जो गेम थी ये खत्म क्यों होती गई आस्ता आस्ता इन इलाकों में? क्या कारण समझते हैं आप इसको? मलिक साहब, इसका कोई कारण नहीं है। देखिए, हमारे टाइम लोग भैंसें पालते थे, हमारे टाइम लोग दूध खाते थे, घी खाते थे। दुनिया में बच्चे के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा डाइट है तो वो है दूध। ना मीट है, ना घी है, ना और कोई, दूध और फ्रूट सबसे ज्यादा डाइट जो है वो बच्चों के लिए है। और जो लोग दूध और घी खाते हैं उनके बच्चों की
सेहत बन जाती है। और जो बादाम वगैरह जो पीते थे हम, स्टेमिना के लिए होता है और सिर के ये दिमाग के लिए होता है। पहलवान का दिमाग जो होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है और क्विक एक्शन करता है वो स्पोर्ट्समैन का दिमाग, क्योंकि उसको बादाम, दूध और घी की डाइट की वजह से होता है। यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर की बात करूं मैं, खास करके डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ की, पुंछ के लोग जो लड़के थे वो हमारे साथ इंडिया में कबड्डी के प्लेयर अच्छे थे, वॉलीबॉल के प्लेयर बहुत अच्छे थे। और रजौरी डिस्ट्रिक्ट की जो मैं बात करता हूं, यहाँ का जो लड़के थे, जहाँ के जो लोग सैकड़ों में रेसलर थे, सैकड़ों में पहलवान थे, और उनको देखकर आगे भी लोग पहलवानी करते थे। ये पहलवानी का कारण यहाँ का खत्म होने का अरसा 20-22 साल जो मिलिटेंसी रही, और जो नौजवान बच्चे थे उनको दहशत के लिए, उनको डर के मारे जो बाहर निकलता था उसको पकड़ तकड़ कर दिया थी। अच्छे अच्छे जवान मिलिटेंसी में मर गए, मारे दिए। जैसा खुद का मेरा एक भाई था इंडिया का कबड्डी का प्लेयर, फारूक, मोहम्मद फारूक खान नाम था उसका, JKP में, उसको मार दिया गोली मार के। मेरे भाई को, मेरे यहाँ के मिसेस को मार दिया, और लोग मार के। लेकिन दहशत के कारण जो बच्चे 10, 15, 20 साल के बीच में यहाँ पर कोई दंगल नहीं हो सके। यहाँ पर जमशेद साहब, यहाँ हर रोज में दंगल लगता था, हर रोज में खाड़ा लगता था, हर गांव में खाड़ा लगता था, हर 2-3 दिन के लिए बाद में दंगल होता था। वो वहां बच्चे कंपटीशन लड़ते थे एक दूसरे के साथ, वहां उनको लेने देने की कोई नहीं चीज थी। आज तो पहलवान जो है ना, आजकल तो व्यापार हो गया कि इतने की लड़ेंगे, इतने की लड़ेंगे। वहां सिर्फ ये होता था कि हमारे टाइम के कुश्ती लड़नी है, उसको हराना है ताकि हमारा नाम हो जाए। खान साहब, ऐसा क्या किया जाए कि दोबारा इस हमारे खिताब पीर पंचाल की अगर बात करें, यहाँ कबड्डी के प्लेयर बहुत अच्छे निकले। आज भी अगर क्रिकेट की बात करें, इस खिता ने खास करके राजौरी जिला ने 3 IPL प्लेयर दिए। पुंछ की बात करें, इंटरनेशनल प्लेयर वॉलीबॉल में संज्ञान मिला। दोबारा ये जो रवायती गेम थे हमारी, खास करके पहाड़ी इलाकों की कुश्ती, कबड्डी, इनको जिंदा करने के लिए दोबारा क्या काम किया जाए? देखो जमशेद साहब, इनको जिंदा करने के लिए सबसे बड़ी बात है, अगर गवर्नमेंट पे छोड़ा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा किया जाए। गवर्नमेंट ने अपने बड़े दावे किए हैं कि हर जगह में हमने स्पोर्ट्स का ग्राउंड खोले हैं, वो जमीन पे जाओ, आप कुछ नहीं। आप रजौरी स्टेडियम की बात कर रहे हैं, बड़ा स्टेडियम है, वहां गदा नहीं, वहां कबड्डी की सहूलत नहीं, वहां कोच है तो लोग नहीं। अब मैं ये कहता हूं कि ये लोगों को जागरूक करना पड़ता है और लोगों को जगाना पड़ता है। और लोगों को देखो, स्पोर्ट्स के बीच में जो गवर्नरी राज के बीच में, अभी स्पोर्ट्स के बीच में जो अफसर बैठे हैं, जहाँ को स्पोर्ट्स वाले बैठे, उनको इंटरेस्ट नहीं, उनको तो अपनी दरखास्त है, उनको रिमोट एरिया में तो जाते नहीं, फॉर्मेलिटी साल के बाद एक पूरी कर जाते हैं। इसके लिए सिर्फ अगर कोई कुर्बानी है तो वो मैं कहूंगा कि पुंछ रजौरी की जो मीडिया लोकल है, लोकल मीडिया, अगर वो कोशिश करे हर जगह में जाके, हाँ, मेरे जैसे लोगों को पकड़े कि यहाँ स्पोर्ट्स कराएं, यहाँ कराएं, क्या क्या बात है, कैसे कैसे है, तो तवज्जो दें। और रेसलिंग का एक ऐसा पौधा यहां से खड़ा हो सकता है कि इंटरनेशनल बजाय कि मेरे ख्याल ओलंपिक के मेडल आ सकते हैं यहां से। कबड्डी के बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकल सकते हैं यहां से। तो मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि जैसे ये पहले दंगल शुरू थे, ऐसे बिना किसी खौफ के, बिना किसी खतरे के, यहाँ हर जगह में, हर नाले में लोगों को जागरूक किया जाए और दंगल करवाया जाए। तो मुझे लगता नहीं कि 2-3 साल के बीच में, हम देखो हमारी इंडोर स्टेडियम पुंछ में नहीं बनी है, रजौरी में नहीं बनी है, कोटरंगा में बनी है, वरना कोई या सफाई वाला नहीं है, वो गद्दे बिछाने वाला नहीं है, कोई कोच नहीं है। हम तो फिर, मैं तो ये चाहता हूं कि यहाँ पर अगर थोड़ी सी फैसिलिटी दें तो मेरी उम्र जितनी है उतनी उम्र में कोई बच्चे हम तैयार करके आप गवर्नमेंट को, इस मुल्क को दे सकते हैं, इस इलाके को दे सकते हैं। बच्चों की कोई कमी नहीं, टैलेंट की कोई कमी नहीं। आपने कहा कि यहाँ से क्रिकेट निकला है, मेरा बच्चा खुद का है जिसका उमर नाम है, शायद आपने उसका सुना भी होगा, उमर अयूब नाम है, अभी जम्मू कॉलेज में पढ़ रहा है। वो रजौरी में भी आपने उसका क्रिकेट देखा है। आज इस डेट के बीच में वो सबसे टॉपर बॉलर चल रहा है, लेकिन देखिए कहीं उनको ले नहीं सके। हम सब इसी तरफ में आ रहा हूँ, क्या कारण समझते हैं आपके हमारे ये पहाड़ी इलाके, किताब पीर पंचाल के पहाड़ी इलाके, हर गेम में, हर स्पोर्ट्स के हर शोबा में यहाँ से अच्छे प्लेयर निकल सकते हैं? क्योंकि इन इलाकों में जिस तरह टैलेंट की कमी नहीं है, कमी कहाँ रह रही है? सरकार को क्या करना चाहिए कि यहाँ के नौजवानों का जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने आ सके? सरकारों का देखो जी, कमी सरकार को जो है कि सरकार को लोकल प्लेयर पकड़ने चाहिए। यहाँ पर जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको पकड़ना चाहिए,
जो बच्चा यहाँ से चैलेंज दे सकता है, देखो आगे जाकर भाईबंदी शुरू हो जाती है। मैं इंडिया का खुद प्लेयर रहा हूं, वहां जाकर बड़ा कुछ होता है। अब मैं किसी ओहदेदार पे या किसी एनजीओ पे या किसी पे नहीं, स्पोर्ट्समैन अच्छा होता है तो निकल जाता है, लेकिन जहां वहां जाकर अच्छे प्लेयरों की चुनाई नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि ये जो पहाड़ के एरिया के लोग हमारे हैं, अगर इनको 1 और 2 साल लगाए जाए और गवर्नमेंट लगाया जाए, जितने भी यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग प्लेयर हैं, पुराने प्लेयर हैं, और जो अच्छे अच्छे ऑफिसर लगाए जाए यहाँ पर। और जैसे देखिए जम्मू में पहलवानी है तो जम्मू में अखाड़े हैं, जम्मू में प्लेन एरिया है, वहां दंगल शंगल होते हैं तो लोग दंगल लड़ते हैं। तो यहाँ अगर बच्चों को, जो अच्छा बच्चा निकलता है उसको कहीं किसी शोभा में वहां सेटलमेंट किया जाए, बच्चों का मनोबल बढ़ जाता है। आप पहलवानी करने में लाखों रुपए लग जाते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए 15-15, 20-20 हजार का एक एक जूता बच्चों का आता है। अब गरीब बंदा तो वहां से निकलने वाला तो नहीं निकाल सकता। आपने देखा है बाड़मेर के बीच में एक बच्ची जो है वो क्रिकेट खेल रही है और बकरियां भी चरा रही है। उसकी एक सिस्टर जो है, मैं बाड़मेर में रहकर आया हूँ, तो वहां की एक सिस्टर उसकी क्रिकेट में गई, अभी उसको भी शौक पड़ गई है। जैसे मैं बैठा हूं यहाँ, मैं अभी कुछ दिनों के बाद मैं आपको बुलाऊंगा, यहाँ दंगल करवा रहा हूँ, लेकिन साल में 1-2 दंगल के लिए कोई नहीं होता है। गांव गांव में, पंचायत में अखाड़े खोले जाए, कबड्डी और रेसलिंग के और वेट लिफ्टिंग के। लाखों में बच्चे हमारे, हजार मतलब सैकड़ों में बच्चे हमारे पुरुष जोड़ी के निकल सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, जो आपकी तरफ से यहाँ दंगल करवाया जाता है उसमें रियासत हो या बैरून रियासत के पहलवान भी यहाँ पहुंचते हैं, क्या सरकार की तरफ से उसमें कोई हेल्प आपकी की जाती है या लोग सिर्फ अपने लेवल पे करवाते? हम चंदा करवाते हैं, चंदा करा के हम दंगल करवाते हैं। अगर सरकार जितनी फंड्स इनके पास है, देखो स्पोर्ट्स के पास कुछ नहीं, स्पोर्ट्स को तो हम ज्वाइन करेंगे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर को, तो उसके पास महदूद फंड होती है। जैसे शायद है, हमारे लोग शायदों के नाम पर लाखों रुपए बांटे जाते हैं, ऐसे खर्च किए जाते हैं। जैसे कोई अच्छा कोई अफसर है या कोई अच्छी बात है या किसी के नाम पर होते हैं, तो वो पैसा अगर फंड्स दी जाए और पंचायत में भी फंड्स रखी जाए, कम से कम जो पंचायत वाइज अगर कोई लाख 2-2 लाख रुपया रखा जाए और हर पंचायत के बीच में ये कंपटीशन कराया जाए, कबड्डी, रेसलिंग, कुश्ती, ये क्या नाम, वॉलीबॉल वगैरह, तो मेरे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा अवेयरनेस हो सकता है। और अवेयरनेस ये हो सकता है कि जब तक पुराने पहलवान जो पुराने प्लेयर जो है ऑन ही ओल्ड, पहलवानों की बात नहीं करता हूँ, वॉलीबॉल का है यहाँ पर, कबड्डी का है, क्रिकेट का है, हैंडबॉल के हमारे जम्मू कश्मीर में अर्जुनावाड़ी लड़के हैं, ये लोग अगर इनको प्राणों को लगाकर इन लोगों को लिया जाए और दोबारा जागरूक किया जाए, मुझे लगता है 2 साल के बीच में जम्मू कश्मीर की टीम, ये यूटी स्टेट जो है, इतना टॉपर जा सकते हैं कि जितना हमारे बच्चे हिंदुस्तान की टीम में 3-4 बच्चे आपके डिस्ट्रिक्ट जोरी नहीं खेल रहे हैं। जमशेद साहब, ये आपकी वजह से, मैंने पहले कह दिया कि लोकल मीडिया ही आजकल कान, आंखें और आवाज, ये लोकल मीडिया है। हमारी मीडिया आप लोगों का फ्यूचर सीधा कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी इबादत, अगर कोई दुनिया में सबसे बड़ी इबादत है नमाज कुरान के बाद, और किसी भी मजहब का मीडिया का है, उसकी यही इबादत है कि गरीब लोगों की बात ऊपर पहुंचानी और जो अच्छे काम है उनको बढ़ाने। देखिए यहाँ पर मैंने, जमशेद साहब, अपनी 16 साल की उम्र में मैंने लेफ्टन चाय नहीं पी, मैंने डालडा घी नहीं किया, मैंने तेल नहीं खाया, मैंने कोई ऐब नहीं किया। आज की डेट में भी अगर स्पोर्ट्स में रूरल स्पोर्ट्समैन शुरू हो जाए तो हमारे बच्चे कोई एबू से बच जाएंगे। ये चिट्टा शीटा दूसरा, देखो जिस दिन बच्चा गेम में जाएगा, ग्राउंड में जाएंगे, 2 दिन तो उसको चेता याद ही नहीं रहेगा कि मैंने नशा करना, क्या बकवास करना है। वो 10 दिन कंटिन्यूस कर जाएगा, उसको तो शट आउट कर जाएगा उस सब चीजों को। तो मैंने आपसे यही गुजारिश की कि आप लोगों का फ्यूचर है, आपकी वजह से सारी चीजें होंगी। मेरी जितनी भी कुर्बानी स्टेट को चाहिए, खास करके मेरा घर है रजौरी, पुंछ रजौरी, मैं तो आना वाला जितने बाहर की बाकी मेरे सांस बचे हैं, बिना किसी शास्त्र के, बिना किसी लॉस के, बिना किसी लालच के, मैं आपको अपने खून को और आप लोगों को देने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सर, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अयूब पहलवान साहब।
मगर कई बड़े सवाल भी इन्होंने खड़े किए, मगर सवाल लाजमी इसलिए भी कहे जा सकते हैं क्योंकि सरकार एक तरफ स्पोर्ट्स के लेके बड़े बड़े दावे करती है, मगर जमीनी सतह के हालात बिल्कुल बरअक्स नजर आते हैं। जहां ये इलाके, जहां हम जिनकी बात कर रहे हैं, कोटरंका हो, बुद्धुल हो, ये वो इलाके हैं जहां से नामवर पहलवान सामने आए, जिनमें एक नाम आपके सामने ये शख्सियत भी मौजूद थी जिन्होंने इंडिया खेला हुआ है। मगर उसके बावजूद आज ऐसा दौर है कि इन इलाकों में ये गेम, जो हमारी ये रिवायती गेम थी, ये नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह जो हम मान सकते हैं कि सरकार की अदम तवज्जो, सरकार का इन चीजों पर ध्यान नहीं रहा, जिस कारण हमारे रिवायती गेम आज दुनिया में कहीं दूर दूर तक हमें नजर नहीं आते। मगर इसके बाद अगर बात करें कुश्ती, जो खिताब पीर पंजाल के इन कोटरंका और बुद्धल इलाकों की मानी जाती थी, आज वही कुश्ती हरियाणा जैसे इलाकों में मिलती है। मगर हरियाणा की अगर हम जहां तक बात करते हैं, सरकार की तरफ से हर फैसिलिटी उन लोगों को दी जाती है, चाहे कोच हो, जमीनी सतह पर जो बुनियादी सहूलियात जरूरतें वो हो, मगर इन इलाकों में सरकार की तरफ से वो बुनियादी सहूलियात भी आज तक दस्तयाब नहीं की गई, जिस कारण हमारे रवायती खेल भी आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।